क्या होता है तो बिपिन भाई नो चेक करो कि देखो क्या आप अमाउंट चेक कर ले सो। वेलकम फ्रेंड्स, lecture number 25. This is the last lecture for this chapter, index number. बेटा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मुझे तुझे कराना है, जरा आना। तो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है ऑन पेज नंबर 60 अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। आगे के 3 क्वेश्चंस मैं तुझे करा चुका हूं, ठीक है। आगे के 3 क्वेश्चंस मैं तुझे करा चुका हूं, एम आई राइट। तो अभी अपने को ये एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपका इंतजार इसलिए करता हूं कि आप बुक खोले, नोटबुक खोले, तैयार हो जाइए। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। कैलकुलेट द लेस पेयर्स एंड पास्चेज इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। बेटा दोनों के इंडेक्स नंबर अपने को गिनना है, लेस पेयर्स एंड पास्चेज। फॉर्मूला में थोड़ा इधर उधर, बाकी कुछ नहीं। चलो, there are two commodities x and y, base year and current year, that's it। तो टोटल 4 कॉलम तुझे दिया है और तू जानता है ये 4 कॉलम मैं कॉपी करूंगा और बाजू में दूसरे 4 कॉलम तू बनाने का सोच। मतलब टोटल 8 कॉलम अपन बनाना चाहते हैं। इज इट क्लियर? टोटल 8 कॉलम अपन बनाना, या तो एक काम कर, ये क्वेश्चन अपन 2 बार सोल्व करते हैं बारी बारी से। एक बार लेस पेयर के लिए, एक बार पास्चेज के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं उसी स्टाइल से आगे बढ़ता हूं। कॉमोडिटी एक्स एंड वाई और उसका बेस ईयर का प्राइस दिया है और क्वांटिटी दिया है। करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया है। करंट ईयर, दिस इज प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी P1 Q1 P0 Q0। रेडी? ये अपने को जो दिया मैं कॉपी डाउन कर रहा हूं। एक्स का और वाई का प्राइस 8, 10, क्वांटिटी 30, 42, P1 करंट ईयर का 12, 20, Q1 25, 16। लिख ले बेला, खाली कॉपी क्वेश्चन। और पहले अपन बच्चा लेस पेयर का अगर जो काम करते हैं तो लेस पेयर की फॉर्मूला में अगर जो मैं तुझे पूछूं तो तुझे बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। बेस ईयर की क्वांटिटी यानी Q0, दिस इज कॉल्ड लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स। तो बेटा अपन अपना काम शुरू करेंगे। 2 कॉलम मुझे यहां और चाहिए, जरा देख ले। लेस पेयर इंडेक्स, उसमें 2 कॉलम कौन सी चाहिए जरा देख। तो P1 Q0, P1 Q0 और P0 Q0। मतलब अपने को
बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। इज इट क्लियर? इट इज P1 Q0 P0 Q0। चल भाई, P1 Q0 मतलब P1 Q0 मतलब ये 12 प्राइस है और क्वांटिटी 30। तेरा तू सामने भी देख सकता है, खुद भी कर सकता है। P1 Q0 12 3 जा 36 360, P1 Q0 42 एंड 20 840। और अभी सेकंड ईयर P0 Q0, बेटा ये आगे की दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 30 240 और 10 मल्टीप्लाई बाय 42 यानी 420। बेटा दोनों का सम निकाल लें। इट इज सम ऑफ P1 Q0 बोले तो 1200, सम ऑफ P0 Q0 बोले तो 660। आर यू गेटिंग? जरा देख ले, P0 Q0 660, जरा देख ले। चलो, तो अपने को लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स ढूंढना है, यानी कि P01। फॉर्मूला क्या है बच्चा? सम ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0। सम यानी टोटल, ये रहा देख, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ कोर्स देयर। चल भाई, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 660 मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चा। करते जा भाई, जहां जहां डिवीजन होता है लेते जा। देख तू, ये 0 0 कट हो गया, देख रहा है क्या? 0 0 कट हो गया, 6 से डिवीजन जाएगा। 11 6 11 6 जा, मतलब 6 मल्टीप्लाई 11 66 और 6 दूने 12 जीरो वैसा ही। मतलब क्या बच गया बच्चा? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय 6। बेटा इट इज 11 प्लीज, 6 से डिवाइड किया अपन ने, 66 था ना। 11, इट इज 11 प्लीज। जरा देख तो, डिवाइडेड बाय 11। अभी 2000 को तू 11 से डिवाइड कर, जरा सब लोग करे भाई। 2000 को 11 से डिवाइड करें, 2000 को 11 से डिवाइड करें। जरा कर भाई कर, मैं जानबूझ के थोड़ा नाटक करूंगा ताकि तू थोड़ा फास्ट करे तो मुझे अच्छा लगे। कर कर, करने का मैंने आगे हर क्वेश्चन में ऐसा डिवीजन किया है, तू कर अभी। इधर मत देख, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं तो अच्छा लगेगा। वन 181 आया और फिर पॉइंट लेके जितने चाहो उतने जीरो ले सकते हो। पॉइंट जब भी लेवे तो ऊपर भी पॉइंट ले लेने का, ठीक है। और अभी एक जीरो नीचे उतार रहा हूं। दिस बिकम 90, 11 8 जा 88, 2 बच गया, जीरो निकाल ले। एंड 11 1 जा 11, 9 बच गया, 11 8 जाएगा, मतलब आंसर 181.818। और ये 8 को अगर जो आप निकालेंगे
तो फाइनल आंसर 191.82। खुद करिए बच्चा, आराम से करिए। अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत पड़े। इज ओनली क्वेश्चन कि भाई आप खुद कर सकते हो तो अच्छा है। तो ये था अपना लास्ट ईयर्स लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स। और इसी स्टाइल में अपने को दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट करना है। अब जी एक्सरसाइज 4 वंस अगेन, और इसको मैं पास्ट चेस के अंदाज में सॉल्व करूंगा। वंस अगेन आई एम कॉपिंग द क्वेश्चन। कमोडिटी एक्स एंड वाई, बेस ईयर, it is price and quantity, P0 and Q0, price and quantity. And now current year, it is P1 Q1। क्वेश्चन जो दिया मैं कॉपी डाउन कर रहा हूं और कुछ नहीं। it is 8 and 10, it is 30 and 42, and it is 12, 20, 25 and 16। बेटा मैंने सिर्फ क्वेश्चन कॉपी डाउन किया है। चल बच्चा मैं तैयार हूं। पास्ट चेस P1 Q1, P0 Q1, या अपने को क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई करने का है, तू देख रहा है। रेडी। P1 Q1, मतलब ये तो दोनों बाजू बाजू में ही है ना। P1 Q1 जरा दिख रहा है क्या? 12 मल्टीप्लाई बाई 25, 12 मल्टीप्लाई बाई 25 बच्चा 300, एंड 16 टू जा 32, मतलब 320। P0 Q1, P0 Q1 यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 25 8 जा 200। P0 Q1 16 10 जा 160। चल भाई टोटल मार, सम ऑफ, लगा लगा खुद कर रहे, मेरे को मत देख तू। तू कर तो मुझे अच्छा लगेगा रे। अभी क्या कोई ऐसा खास काम नहीं है कि देखना जरूरी है। चल भाई 620 360 आया क्या? और पास्ट चेस की फॉर्मूला क्या है, उपयोग कर ले। पास्ट चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, P01 is equal to formula sum of P1 Q1 upon sum of P0 Q0 Q1, sum of P1 Q1 upon sum of P0 Q1। ले ले भाई। तो क्या आएगा जरा देख ले। 620 अपॉन it is 360, of course multiply by 100 बच्चा, not to forget। जरा देख ले कहां से जो जो उड़ता उड़ा दे रे। 1010 गया। अब जी 2 से चलेगा, ये 18, ये 31। अब गाड़ी नहीं चलेगी, तो 3100 डिवाइडेड बाई 18। बेटा 2 से फिर भी एक बार ले लेता हूं, 9 एंड 1550। तो 1550 अपॉन 9, डिवीजन कर ले। 1550 अपॉन 9, बाबा डिवीजन कर तो अपने आप।
पॉइंट लेके चाहिए उतना 0 0 ले सकते हैं, खुद ले रहे भाई, ले रहे। आंसर 172.22। दैट्स इट। चेक कर भाई, आराम से आराम से। रेडी? और यहां से अपना ये प्रैक्टिकल का सिलसिला मैं समाप्त करता हूं और फिर अपने थियरी के टॉपिक पर आना चाहता हूं। बच्चा, अपना एक टॉपिक जो बाकी है वो तेरे सामने मैं पेश कर रहा हूं। ऐसे ही आखिरी स्टेशन है अपने ये चैप्टर का, पेज नंबर 58 पर हूं बच्चा। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर मतलब ये जो अपन इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं ना बेटा, आंकड़ों का खेल ही है। मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवीजन करने का, एक साल दूसरे साल। कभी सोचा है ये क्या हो रहा है और ये करके अपने को क्या फायदा हो सकता है? बाबूजी, अपने को मालूम पड़ता है, मैंने पहले कहा था कि एक साल में क्या, दूसरे साल में क्या, दैट कंपैरिजन वी डू। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा गिनती करने के पीछे कुछ नेगेटिवनेस यानी डिसएडवांटेज यानी कोई लिमिटेशन भी छुपा है क्या? सुनता है क्या मैं क्या बोलता हूं? लिमिटेशन मतलब हद, लिमिटेशन मतलब मर्यादा। मतलब ये सब कामकाज करना, इतना मेहनत करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, फॉर्मूला लिखना, अपन अलग अलग कॉमोडिटी ABCD वगैरह लेते हैं, इतनी इतनी कॉमोडिटी लिया, इतना काम किया, इसके पीछे लिमिटेशंस क्या है? नाउ लिसन, इंडेक्स नंबर्स आर यूजफुल इन द प्रैक्टिकल लाइफ ट्री, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस भी इसके पीछे हैं। मतलब इंडेक्स नंबर 100% कभी रिलायबल नहीं होता। कि मेरा सेंटेंस याद रखना, रिलायबल यानी विश्वास नहीं है। बाबूजी, इसके लिमिटेशंस मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन सैंपल्स। बेटा, इंडेक्स नंबर हमेशा देखना सैंपल्स पे आधार रखता है। सैंपल मतलब अपन जो कॉमोडिटी लेते हैं ना, XYZ एलिमेंट जो भी लिए ना अपन अलग अलग, तो इट इज बेस्ड ऑन सैंपल्स। मतलब अपन उसके अंदर कौन सी कॉमोडिटी ले रहे हैं। बाबूजी, वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द कॉमोडिटीज। मेरे जीवन में जितनी 200-300 चीज की जरूरत है, नेसेसरी, कंफर्ट, लग्जरी, सब चीज का समावेश नहीं होता है। तो अपन कौन सी चीज का इंक्लूड करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी करेंगे कि नहीं करेंगे, लैपटॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, दाल चावल करें तो क्या? सर आपकी मर्जी। बस यहीं से बात शुरू। बेस्ड ऑन सैंपल मतलब अपन कौन सी चीज इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखो, मैं अपने मर्जी से इंक्लूड करूंगा। मान लो मैं इंडेक्स नंबर ढूंढ रहा हूं, तो कोई दूसरा प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट अपने मर्जी से चीज इंक्लूड करेगा। मतलब इंडेक्स नंबर जो हम ढूंढते हैं उसके अंदर जो कमोडिटी लेते हैं वो अपनी मनपसंद लेते हैं। दिस इज द रियलिटी। वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द आइटम्स। मतलब द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, वी select the items and hence this index number is not free from error. ये लो, ये मत लो, मैंने ये लिया, तूने नहीं लिया, तूने लिया, मैंने नहीं लिया। तो बाबूजी, आप इंक्लूड क्या करते हैं उसके आधार पे इंडेक्स नंबर बनता है। और कोई भी इंसान सब चीज को कभी इंक्लूड नहीं करता, अपनी मर्जी से इंक्लूड करता है, नहीं करता है। सो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। मतलब वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द आइटम्स, वी इंक्लूड फ्यू आइटम्स एज पर अवर चॉइस।
बायस इन द डेटा। एकदम बायस मतलब वंस अगेन अपनी पर्सनल सोच, बायस। बाबूजी, इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डेटा। देखो, डेटा भी वेरियस टाइप्स होता है, विच में भी इनकम्प्लीट। कुछ आंकड़े सच्चे होते हैं, कुछ आंकड़े सच्चे नहीं होते, अधूरे होते, इमेजिनरी होते हैं। मैं आपसे एक छोटा आंकड़ा पूछता हूं, आपके बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद है, मतलब पॉपुलेशन कितना आपके बिल्डिंग का या तो आपके एरिया का? मैं सच बोलता हूं, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोई ऐसे गिनने को जाता ही नहीं है। मतलब हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। आज भारत के खेतों में, गांवों में, खेतों में बेटा कितना प्रोडक्शन होता है, कोई वजन करने जाता है क्या? सोच लो। नो परफेक्ट डेटा। बायस मतलब अपना सोच से, एक इकोनॉमिक्स ऐसा सोचता है, एक इकोनॉमिक्स ऐसा सोचता है, पंजाब की जमीन इतनी है, पंजाब के खेत इतने हैं, उसका प्रोडक्टिविटी इतना है, तो इतना प्रोडक्शन होगा। तो अभी वो प्रोडक्टिविटी मैंने सोचा, बाजू वाला इकोनॉमिक्स अलग सोचेगा, कोई तीसरा प्रोफेसर अलग सोचेगा। एक एक खेत में कितना प्रोडक्शन हुआ, कोई वजन करने जाता है क्या? कभी नहीं। मतलब द डेटा विच वी आर टेकिंग either incomplete or it is based on my personal estimate, इसको बोलते हैं bias। there may be bias in the data collection and because of that index number is suffering। सोच लो ना, आज तक कोई गया है क्या इतना फाइंड आउट करने को कि भाई कितना किलो किसके खेत में कितना अनाज बना? एस्टिमेट है ये सब। तुम्हारे बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, अरे एस्टिमेट है। वो कितना पानी का कंजम्पशन करते हैं, एस्टिमेट होता है। कोई एग्जैक्ट कभी तुमने ढूंढा है कि अक्के दिन में तुम कितना पानी का कंजम्पशन करते हो, कितना लीटर? कभी नहीं। और वो रोज चेंज भी होता है बच्चा। मतलब आंकड़े, पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि बायस। थर्ड, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। ये एकदम मस्त पॉइंट है। इंडेक्स नंबर का मतलब गांव को, पब्लिक को लल्लू बनाने का एक अच्छा काम, अच्छा रास्ता है। फैक्ट बोलता हूं। देखो, मैं ऐसे 1 मिनट जरा आंकड़ों के बीच में आना चाहता हूं। देखो, एक कंपनी है, कंपनी लिमिटेड। बाबूजी, 1 साल में उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। मान लो ये था 2000 का साल, और आज उसका जो भी साल चल रहा है, मान लो 2021, उसमें ये प्रॉफिट हुआ है। तो कंपेयर करता है कि हमारी कंपनी वो साल में कितना कमाती थी, आज देखो कितना कमा रही है, हमारी कंपनी कितना घाटा कर रही है। जरा देखना, ये कार्यक्रम नंबर 1। यही कंपनी इस आंकड़े को ऐसे भी पेश कर सकती है, जरा देखना। मैं जरा यहाँ बाजू में थोड़ा कम भले जगह, लेकिन इधर ही देखते हो, बाजू में ही देख। बाबू जी, 2010 का आंकड़ा देखो, उसका प्रॉफिट देखो, और अभी 2021 का आंकड़ा देखो, इसका प्रॉफिट देखो। उसके कंपेयर में ये आंकड़ा ज्यादा है। और हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, भैया 2010 का और 2021 का कंपेयर करो, हमारी कंपनी कितना प्रोग्रेस करती है देखो। तो 2021 में मैं ऐसा बोल के तेरे को बताता हूं, हमारी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। और ये बाजू देख, 2021 में मैं बोलता हूं अपना प्रॉफिट बढ़ेला है। बोल, सत्य क्या है? 21 का प्रॉफिट जो है वो है आंकड़ा, अमाउंट। लेकिन मैंने जब 2000 से कंपेयर किया, जब भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, जानबूझ के तेरे को मैं दिखा रहा हूं, देखा क्या प्रॉफिट कितना कम हो गया। मतलब मेरे को ये दिखाना था तेरे खोपड़ी में प्रॉफिट कम हो रहा है, और मुझे ये दिखाना था कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। देख मैंने कंपैरिजन कैसा किया, 2010 का जब भी प्रॉफिट कम था, उसके साथ में 2021 को सामना किया,
तो देख तेरे को खुद को लगता है हाँ प्रॉफिट बढ़ गया रे। ये खेल है बाबूजी। मैं किसका किसके साथ कंपेयर करता हूं और मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं या घटाना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर है। मतलब मैं तुमको मिसगाइड कर रहा हूं, ये पॉइंट था। ये पॉलिटिशियन लोग, ये जो आंकड़ा शास्त्री लोग हैं, स्टेटिस्टिशियन, ये जो इकोनॉमिस्ट है, ये जो रिपोर्ट निकालते हैं ना कि अपने देश में प्रोग्रेस हुआ, ऐसा हो गया, बाबूजी वो कंपैरिजन ही ऐसा करते हैं, लोगों को लल्लू बनाने का काम, लोगों को कैसे अपने को इन्फ्लुएंस करना है ना, आंकड़े को ऐसे पेश करने का। फैक्ट आई एम टेलिंग। देखो ना आपके सामने 2021 का प्रॉफिट जो भी है, लेकिन मैंने वो बड़े कंपेयर किया। और एक बात और, चल जरा और एक मजा लेता हूँ। 2021 का आंकड़ा बाबूजी, बीच में एक साल में ना अपने को लॉस हुआ था। चलो देखना ना इधर लॉस का बता रहा हूँ। 2015 में कंपनी को लॉस हुआ था। ये देखो लॉस को मैंने जरा नीचे की तरफ बता दिया, लाल लाल में बता के तेरे को बताना चाहता हूँ देयर इज लॉस। और अभी 2021 में वापस देयर इज प्रॉफिट हुआ है, हरे में बता रहा हूँ, लेना देख 2021 में प्रॉफिट। अब मैं कंपेयर करता हूँ, अरे देखिए देखिए, तभी तो लॉस था, अभी तो प्रॉफिट है, क्या आप भी मानेंगे? मैं तुमको लल्लू बना रहा हूँ। मैं किसका किसके साथ कंपेयर करता हूँ, ये मैंने नक्की किया है। और मुझे जो बात रखनी है, ये आंकड़ों के साथ मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ और प्रूव करता हूँ। आपको भी लगेगा हाँ रे, कंपनी तो लॉस में से प्रॉफिट में आ गया, देखा क्या? इधर देख, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, इधर देख कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2021 में जो प्रॉफिट हुआ है उतना ही है, लेकिन मैंने 2021 को देख तीन तरह से तेरे सामने पेश किया और तेरे खोपड़ी में तीन तरह के आइडिया पैदा किया। बाबूजी ये पूरा माया जाल है, आंकड़ों का खेल बोलेगा तो। रियलिटी आई एम टेलिंग। इसमें आदमी को कैसे इन्फ्लुएंस करना, उसके ऊपर असर करना ना, ये बहुत आसान होता है बाय सिलेक्टिंग बेस नंबर, इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा। चल भाई जिधर दे उधर आने दे मेरे को। मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज, बताया ना तेरे को। They compare the situation in the current year with the situation of the base year. Comparison नहीं और क्या? Hence, a person may choose the base year which will be suitable for his purpose. उसको जो अच्छा लगा वैसा काम करेगा. For example, businessman may choose the year in which his profit is high as the base year and show that his profit is falling in the current year. वो हायर लिया, फिर आज का बोलेगा तो कम हो गया। उसको उल्टा भी दिखा सकता है कि तभी का लॉस आया, उसके मुकाबले आज ज्यादा है। हाँ, फिर तो मैंने तीसरा चित्र भी बताया जो इसमें लिखा नहीं है, भले वो साल में तो लॉस था, ऐसा साल में प्रॉफिट है, देखिए। अब ये माया जाल है, मिसयूज। वी आर कंपेयरिंग 2 years, बट द ईयर्स वी आर सिलेक्टिंग, मतलब वी सिलेक्ट द बेस ईयर, वी सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड कंपेयर द करंट ईयर। और फिर हम बताना चाहते हैं करंट ईयर में क्या है, कैसा है, कम है, ज्यादा है, कैसा है। दिस इज वन टाइप ऑफ मिसयूज ऑफ डेटा टू इन्फ्लुएंस द पीपल। ठीक है बच्चा, चल। डिफेक्ट्स इन फॉर्मूलाज। डिफेक्ट्स इन फॉर्मूला आपने देखा ना यार, प्राइस इंडेक्स का तो फॉर्मूला सही है, तभी का अपॉन अभी का, है ना, P1 अपॉन P0, तभी का अपॉन अभी का। फिर वैल्यू निकाला, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी किया, फिर वो पहले लेस पेयर आया, उसने बाबूजी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर वो पास 6 आया, उसने करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। देखा ना खेल सबका। ऐसे आपके पास बहुत फॉर्मूला है, दसों फॉर्मूला है बच्चा। सिलेबस में तो अपन ने वो लेस पेयर और पास 6 दो को ही देखा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है तरह तरह के। फिर क्या, जिसको जो मर्जी में आता है फॉर्मूला लीजिए, अपना डेटा प्रेजेंट करके अपने को होशियार बताने का कि भाई शान। अरे तू
तरह तरह की फॉर्मूला लेके अपने आंसर को आगे पेश कर रहा है और रिजल्ट अपने को जैसा चाहिए, अच्छा है, बराबर नहीं है, ऐसा तू जो चाहता है ऐसे लोगों के खोपड़ी में डाल रहा है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसी बनी है ना साहब। आप थोड़ी ये बोलते हैं कि ये फॉर्मूला मैंने वो टाइम लिया था, वो फॉर्मूला वो टाइम लिया था, उसके अंदर क्या प्लस था माइनस था वगैरह, ये कोई बोलता नहीं है। बस आंकड़े बता दो और अपने को जो लोगों के खोपड़ी में भरना है भर दो। देयर आर वेराइटीज ऑफ formulas and each formula is different from others. There is no perfect formula at all for construction of index number. It is the only an average, and so it has all the limitations of average. बाबू जी यहाँ भी एवरेज चलता है और एवरेज में भी कितने लिमिटेशंस है, तो इंडेक्स नंबर में भी वो सब लिमिटेशंस आ जाते हैं। चेंज इन द इकोनॉमी। अब देखिए ना, हम हमेशा इंडेक्स नंबर में कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर बेस ईयर, है ना, अच्छा काम है। अरे बच्चा, तुम 2 साल का कंपैरिजन करते हो, करंट ईयर एंड द बेस ईयर बोलेगा तो जूना, करंट ईयर बोलेगा तो अभी, अभी और तभी का कंपैरिजन करते हो, लेकिन जिंदगी में सोचा है क्या कितना चेंज आ गया, इकोनॉमी में कितना चेंज आता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना चेंज आता है। बाबूजी, तभी के जमाने में ये इंटरनेट वगैरह, तभी जिंदगी ने किसी ने सोचा नहीं था ऐसा माहौल आ सकता है। लाइफ बदल दिया, दुनिया बदल दिया। यस, तभी की टेक्नोलॉजी क्या थी, अभी की टेक्नोलॉजी क्या है, तभी के लोगों के टेस्ट क्या थे, हैबिट क्या थे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, अभी सब तो अपन तभी का और अभी का खाली आंकड़े कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके पीछे ये इकोनॉमी में जो चेंज आया, हैबिट में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, ये कहाँ है? हाँ, स्टेटिस्टिक तो आंकड़ों है, आंकड़ों का महासागर है बच्चा। वो सागर ये ऐसे ही रह गया, खारा का खारा, इतने सालों से हिंद महासागर में, अरेबियन महासागर। पब्लिक चेंज हो गया, स्टैंडर्ड चेंज हो गया, समुद्र उधर का उधर, खारा पानी वैसे ही है। स्टेटिस्टिक्स भी ऐसा ही खारा पानी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, पब्लिक में चेंज आया, लाइफ में चेंज आया। These changes are not included in the index number. चल भाई आगे बढ़। 6 क्वालिटेटिव चेंजेस। बच्चा, क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब the price or the quantity index number ignore the change in the quality of the products. मैं सच बोलता हूं, पहले गेहूं कैसे आते थे, क्वालिटी। अभी क्या गेहूं का क्वालिटी देखो, और सुपर डुपर इन लोग बना सकते हैं, दाना अच्छा आता है उसमें बाबूजी, कैलोरी अच्छा होता है ये दाना में बाबूजी, आपको कुछ उन लोग जो कंटेंट डालना चाहते हैं वो आपको भर भर के दे रहे हैं। पहले अलग आता था, नाउ देयर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। लेकिन ये चीज अपन कभी इंडेक्स नंबर में ला सकते नहीं है। अपन बस तभी का प्राइस क्या था न अभी का प्राइस क्या था, अरे तभी का क्वालिटी न अभी का क्वालिटी बोलना भाई। मुझे हमको याद है, हमारे जो दादा वगैरह लोग थे ना, वो गांव में रहते थे ना, तो तभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं, सवाल ही नहीं है। और ये फ्लोरिंग होता है ना, फ्लोरिंग, वो मिट्टी का रहता था उतना ही नहीं, उसके ऊपर गोबर लगा देते, गोबर गाय का होता है ना, काव डंग, मगर उसमें बहुत इफेक्ट रहता होगा, जो भी होता होगा कुछ अलग होता है, आता है उसका इंप्रेशन, वाइब्रेशन। मगर मुझे ये बोलना है, वो क्वालिटी थी। सब चल रहा है, जिंदगी बह गई, पानी तो के कुबे का और तालाब का और नदी का, उसमें कभी हमारे इधर वो वाटर प्यूरिफायर ये सब का सवाल ही नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी किधर था बाबा? अभी तो अपन देखो छाट छाट के पानी पीते हैं। क्वालिटी में कितना फर्क आ गया ना, लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इंडेक्स नंबर ये कुछ नहीं देखता, इंडेक्स नंबर यानी सिर्फ आंकड़ों का खेल है, मायाचार आंकड़ों का। दिस इज द रियलिटी। इंडेक्स नंबर नेवर काउंट्स द क्वालिटी,
बाबूजी आज बेटर क्वालिटी आ गया कमोडिटी का, प्रोडक्शन का खर्चा कम हो गया है बाबूजी, हायर प्राइसेस देन द ऑर्डिनरी कमोडिटी विच इज सब्स्टिट्यूट फॉर द बेटर प्रोडक्ट। भाव भले बढ़ गया लेकिन चीज भी अच्छी आती है क्योंकि प्रोडक्शन का खर्चा भी अच्छा लगता है, ज्यादा लगता है। तो ये सब चीज इंडेक्स नंबर काउंट नहीं कर रहा है। 7th पॉइंट बच्चा, आर्बिट्ररी वेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी? आर्बिट्ररी मतलब खुद का ओपिनियन, खुद की मर्जी, मतलब देर इज नो एनी सिस्टम, देर इज नो एनी परफेक्ट रूल, देर इज नो एनी प्रॉपर रीजनिंग, बस मर्जी में आया ऐसा कर डालने का, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी। वेट अपन देखा ना, कोई Q0 से मल्टीप्लाई करता है, कोई Q1 से मल्टीप्लाई करता है, कोई वैल्यू इंडेक्स ढूंढता है, और भी बहुत तरीके हैं बच्चा। इट इज आर्बिट्ररी। पर्सनल ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी। वेट असाइंड, असाइंड मीन्स गिवन। अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, आज भी अपन ने किया ना, लेस पर पास्ट। लेस पर बोलता है बेस ईयर की क्वांटिटी, पास्ट से आया बोलता है नहीं नहीं करंट ईयर की क्वांटिटी। ऐसे 10 फॉर्मूला है भैया, मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो वेट असाइंड टू द डिफरेंट कमोडिटी मे बी आर्बिट्ररी। ये हकीकत है। कौन सी चीज लेना, सिंपल में उसको कितना वेटेज मिलता है, बाबू जी खुद की मर्जी से करो, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, लिमिटेड स्कोप। अभी इतनी सारी मैं बातें आपके सामने रखा इंडेक्स नंबर के खिलाफ, तो एक बात तो नक्की हो गई कि इंडेक्स नंबर का उपयोग अपने को एक लिमिट में करना चाहिए। इंडेक्स नंबर हैज लिमिटेड स्कोप बिकॉज इफ it is constructed for one purpose then it cannot be used for any other purpose। ये आमतौर पे देखा गया, एक आंकड़े को अपन एक पर्पस से उसका फाइंडिंग करते हैं और उसका उपयोग कहीं दूसरे में भी लगा देते हैं। दिस इज वेरी कॉमन थिंग। तो बच्चा ये था अपना टॉपिक ऑफ लिमिटेशंस। एक बार मैं आपके सामने ये 8वां पॉइंट रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। Limitations of index number. Though it is useful, but there are some limitations based on samples. Samples मतलब क्या लेना क्या नहीं लेना। बाबूजी गेहूं लेना, चावल लेना, शक्कर लेना कि नहीं लेना, फिर वापस गेहूं लेना तो कौन सी क्वालिटी का लेना, चावल लेना तो कौन सी क्वालिटी का। अभी तो सब लोग ब्राउन चावल खाने के पीछे लगे, क्या मालूम, मेरे को नहीं समझता यार। ये क्या धंधा करते हैं ना कंपनी वाले ये सब। बाबा रामदेव भी और ब्राउन चावल लेके आ गया, ये खाओ इसमें ज्यादा ये है ना वो है ना। अरे क्या करेगा यार। मगर कौन सी चीज लेना कौन सी चीज नहीं लेना, कौन सा प्राइस लेना, बाबूजी बड़ा डिफिकल्ट काम है। बेस्ड ऑन सैंपल्स अबाउट विच कमोडिटी विच नंबर वी हैव टू इंक्लूड। सेकंड, बायस। बायस मतलब खुद का सोच, खुद का विचार, मतलब कौन सा डेटा लेना नहीं लेना, कैसा लेना नहीं लेना। Index number are constructed on the basis of various type of data which may be incomplete। तो फिर bias, there may be bias in the data collected। बोला ना कि खेत में कितने चावल हुए, कितना गेहूं हुआ, कोई गिनने को गया, कोई वजन करने को गया क्या? एक एक किसान के खेत में कितना, किसान खुद कितना खा गया, वो भी तो बना है, प्रोडक्शन तो हुआ है, खुद ने बनाया खुद ने खाया। तो असली प्रोडक्शन तो कि सर आपको थोड़ा अपना अनुमान लगा लेने का, दैट इज कॉल्ड बायस। सब अपना अनुमान लगाते हैं, सबका अपना अपना विचार है। मिसयूज बताया ना कि अपन कौन से बेस ईयर और करंट ईयर को कैसे कंपेयर करते हैं, दैट डिपेंड्स। मान लो मुझे बताना है कि प्रॉफिट कम हो रहा है इस साल का,
तो मैं जानबूझ के बेस ईयर वो सिलेक्ट करूंगा जिसका प्रॉफिट ज्यादा था, और वहां से बताऊंगा देख इस साल का प्रॉफिट कम हुआ। तो ये भी एक चालाकी है कि अपन किसको बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं, ये अपने हाथ में। Defects in formula, there are so many formulas as I said, and therefore you can select as per your choice, as per requirement, and again we can misuse the data. Change in the economy, लोगों का हैबिट टेस्ट सब चेंज हो गया यार, है ना। तो ये सब कहाँ इसमें आएगा स्टेटिस्टिक्स में। स्टेटिस्टिक्स तो वही फॉर्मूला पे आज भी चल रहा है जो जूना चलता था। हाँ, क्वालिटेटिव चेंज, आज कितना खाने की अच्छी क्वालिटी मिलती है, तरह तरह के चीज मिलते हैं बाबूजी। आप दूध दूध कौन से प्रकार का दूध चाहिए बोलो, आपको काउ मिल्क चाहिए, बफेलो मिल्क चाहिए, ये गोट बकरी का दूध चाहिए, बाबूजी क्या क्या दूध मिलता है, उसमें भी अलग अलग जात, पेस्चराइज, ये वो, स्क्रीम मिल्क, क्या क्या तरह तरह के, मतलब हर एक चीज में कितनी क्वालिटी मिलती है। ये सब चीज इंडेक्स नंबर कभी कंसीडर नहीं करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो जब क्वालिटी में इतना चेंज आएगा तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी तो चेंज आएगा, तो उसके आधार पे आंकड़े बदलते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर उसको ध्यान नहीं रखता है। आर्बिट्ररी वेटेज, आर्बिट्ररी मतलब अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन डाल दो मल्टीप्लाई करने के लिए। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम, कोई रूल नहीं है ऐसा ही कर, नहीं, तो मन मर्जी चलेगी तो क्या चलती है। लिमिटेड स्कोप, बेटा इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इंडेक्स नंबर एक चीज के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं आंकड़े, और उसका उपयोग फिर दूसरे चीज के लिए कोई भी कर लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, इसलिए लिमिटेड यूज अपन बोलते हैं। क्योंकि स्कोप लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पर्पस, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, दिस इज द फैक्ट। यहाँ प्रैक्टिकल आने की संभावना ज्यादा है, एक बात तो सुन लेना। मैं तेरे सामने प्राइस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्राइस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला याद करो। प्राइस इंडेक्स सम ऑफ P1 अपॉन सम ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय P0, it is P please, multiply by 100, P1 P0। इसके साथ अगर जो मैं क्वांटिटी इंडेक्स बोलूं तो उसमें क्या आता है, सम ऑफ, यहां क्वांटिटी बोलने का, Q1 सम ऑफ Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस इंडेक्स बोले तो प्राइस, क्वांटिटी इंडेक्स बोले तो क्वांटिटी, P अपॉन P1 अपॉन P0, Q1 अपॉन Q0 मतलब तभी का अपॉन अभी का, अभी का करंट ईयर, सॉरी अभी का यानी करंट ईयर यानी 1, और तभी का यानी बेस ईयर यानी 0। तो अभी का अपॉन तभी का, दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला आई एम शोइंग। बेटा दो फॉर्मूला मैंने यहां रखा है, तीसरी फॉर्मूला में ले रहा हूं वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स इसको बोलेंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर लो सर, वैल्यू इंडेक्स किसको बोलेंगे तो क्या मल्टीप्लाई कर लो सर जी, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। दिख रहा है क्या, मल्टीप्लीकेशन, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, अभी का अपॉन तभी का, फॉर्मूला वही रहे। चल चौथा बच्चा, पहले लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स दे दे। लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, इसकी फॉर्मूला क्या है,
इसने बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, इसने बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका जो फॉर्मूला अपन ने देखा था, जरा देख ले, सम ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, देखा क्या? और इसी डायरेक्शन में मैंने पास्चेस का इंडेक्स नंबर तेरे को बताया था। पास्चेस क्या बोलता है, फॉर्मूला में उसने सम ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों में फर्क क्या है? उसने बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया लेस्पेयर ने, और पास्चे ने करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। प्लीज सी, तो ये 5 फॉर्मूला यानी मेरा चैप्टर इंडेक्स नंबर। बेटा थोड़ा रिवीजन कर, पढ़, प्रॉब्लम सॉल्व किए दोबारा कर ले, तिबारा कर, तेरे को जरा आना चाहिए। ठीक है, एंडिंग में मीटिंग। थैंक यू।